आप सवाल करेंगे, हम जवाब देंगे। नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मीडिया का मशकूर हूँ कि आप रात देर तक अपनी ड्यूटी पे होते हैं और सुबह आज 9 बजे फिर अदालत में पहुँचे हुए हैं। पिछले 3 साल से आप इस केस को कवर कर रहे हैं। ये बगावत का केस है जो मेरे ऊपर बनाया गया, और किसकी इमाम पे बनाया गया? जनरल बाजवा की इमाम पे बनाया गया, फैज़ हमीद की इमाम पे बनाया गया। और जहाँ एक सुपरसीडेड किस्म का ब्रिगेडियर था मुसद्दक अब्बासी, उसने बनवाया। मैंने एक इस्तदा की थी अदालत को कि फैज़ हमीद को बुलाया जाए, जनरल बाजवा को बुलाया जाए और उस ब्रिगेडियर को बुलाया जाए कि वो आके बताएं कि मेरी बगावत क्या है। और फिर उस वक्त के डीसी को बुलाया जाए, उससे पूछा जाए, उसको बताए डीसी को, जो सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी था उसको, क्योंकि ये केस बनता नहीं था। इस केस की मैं आपको वजाहत करता जाऊं। इसी बार के अंदर मैं एक और पेशी में पेश हुआ था। बारूम में मुझसे सवाल किया गया, चाय पे बैठे हुए थे, क्या बाजवा की एक्सटेंशन होनी चाहिए? और मैंने कहा कि माजी के दरीचों में अगर झांक के देखें तो इन एक्सटेंशनों ने इस मुल्क को तबाह किया। ख्वाह वो कियानी एक्सटेंशन हो, ख्वाह वो बाजवा एक्सटेंशन हो, वो किसी भी शोबा ज़िंदगी में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी इदारे में किसी किस्म की एक्सटेंशन होगी, रूल को रिलैक्स किया जाएगा तो उसमें फिर तबाही होगी, इदारे की होगी, कौम की होगी, उसमें फिर असूलों की तबाही होगी। मैंने कहा बाजवा साहब, अगर आपने एक्सटेंशन लेनी है तो आपको मिन्नत करनी पड़ेगी पार्लियामेंट की, आपको मिन्नत करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। आइन में प्रोविजन नहीं है कि एक्सटेंशनें हों। जब एक्सटेंशनें होती हैं तो फिर मुल्क तबाही की तरफ जाता है। बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए 2018 का इलेक्शन चोरी किया। मैं दोबारा कहता हूं भाई, ज़रा खामोशी से सुने, बड़े काम की बात कर रहा हूं। मीडिया से दरख्वास्त है कि प्रोफेशनल मीडिया खड़ा है और आराम से सुने। ये अल्फाज कोई नहीं कहेगा, लोग दबे होते हैं, डरे होते हैं। और इस निज़ाम से मैं बगावत कर रहा हूं कि बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए 2018 का इलेक्शन चोरी किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने फैज़ हमीद से मिलकर, मैं रिपीट करता हूं अगर किसी को इबाम है, मैं आज बगावत केस में पता नहीं मेरे लिए क्या फैसला हो, मैं जेल चला जाऊं या बरी हो जाऊं, मगर मैं आज अपने अल्फाज को उसी तरह दोहरा रहा हूं कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए 2018 का इलेक्शन चोरी किया। नवाज शरीफ साहब की चलती हुकूमत को घर भेजा साकिब निसार एंड पानामा कंपनी के जरिए, और आज डॉलर 300 का है तो उसका मुजरम जनरल कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद हैं। और उसके साथ वो जज जो पानामा में बैठ के नवाज शरीफ नहीं, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ फैसला दे रहे थे, वो रियासत पाकिस्तान पे हमला कर रहे थे, आईने पाकिस्तान पे हमला कर रहे थे, मुंतखब हुकूमतों पर हमला कर रहे थे और वोट की इज्जत को पामाल कर रहे थे वो जज और जर्नल। आज कौम को मैं मुबारकबाद देता हूँ, एक और नौसत से 16 तारीख को हमें निजात मिल रही है। बंदियार रिटायर हो रहा है, शुक्र है अल्लाह का। ये साकिब निसार की बाकियात, PCO की बाकियात से हमें निजात मिल रही है। ये वो जज जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चीफ जस्टिस बन के बैठा है। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैं एक केस में इसके सामने पेश हुआ। मैंने कहा जनाब, आपको एजाज अफजल की बीवी ने आपकी बीवी को फ़ोन किया और आप मेरा केस ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस्लामाबाद, आप मेरा केस पेशावर से इस्लामाबाद ट्रांसफ़र कर रहे हैं या मानसरा कर रहे हैं। मगर उस शख्स ने मुझे कहा कि दूसरी तरफ जो पार्टी बैठी है उन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए बड़ा काम किया है। मैंने कहा जनाब, रात को अगर बीवी को फ़ोन करे फिर बीवी अदालत को डिक्टेशन दे तो वहाँ का इंसाफ होगा यार। 3 साल से इन अदालतों में फिर रहा हूँ। आज शुक्र है अल्लाह का यौम नजात बनाए कौम कि साकिब निसार की बाकियात बंदियाल घर जा रहा है। और मैं आपको ये बताऊं कि जब इस तरह के फिरौन सीटों पे बैठे होते हैं,
जब वो मर जाते हैं तो गांव वाले उनकी कब्र नहीं खोदते। बंदयाल शरीफ में इसकी कब्र कोई नहीं खोदेगा। ये कमाई के मजदूर लेके जाएगा और अपनी इसकी नस्ल, इसकी कदर, इसलिए इसकी कब्र खोदेंगे इसलिए कि उस शख्स ने पाकिस्तान के इतने बड़े मनसब पे बैठकर बंदयाल ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, रियासत पाकिस्तान और आइन के पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की। मैं अपनी इस केस के हवाले से बात करता हूँ कि जब जर्नल एक्सटेंशन ले, जज एक्सटेंशन ले तो फिर $300 को पहुँचता है। जब तक ये एक्सटेंशनों का सिलसिला बंद नहीं होगा, एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है इदारे में, यार हम इस काबिल नहीं है कि हमारे ऊपर एक्सटेंशन दे के बाजवा को बिठा दिया, कियानी को बिठा दिया या किसी और को बिठा दिया। कभी किसी नायब कासिद जिसकी ज़रूरत है उसको एक्सटेंशन दिए, उसको तो 60 साल और 25 साल की नौकरी पे हम घर भेज छोड़ते हैं और वहाँ से फिर साजिश शुरू होती है। अगर नवाज शरीफ साहब अपना इक़्तिदार बचाते तो रहील शरीफ मिन्नतें कर रहा था मुझे एक्सटेंशन दें। उन्होंने कहा मैं कानून, कायदे, आइन, रियासत के कानून को पामाल नहीं करूँगा, मैं पनामा में घर चला जाऊँगा, बेटी के साथ गिरफ्तार हो जाऊँगा, मगर मैं रहील शरीफ को एक्सटेंशन नहीं दूँगा कि एक्सटेंशन मुल्क की बका के लिए ख़तरा हो।